काबे में ईद का चांद नजर आते ही आसमान पर क्या करिश्मा हुआ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ईद की खुशियों की नवीद शावाल के चांद से मुंसलिक होती है और जैसे ही आसमान पर शावाल के चांद की हल्की सी लकीर नमूदार होती है तो लोगों में खुशी का जोश और वलवला सा पैदा हो जाता है। हर तरफ ईद की तैयारियों का शोर मच जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर कोई ईद के दिन को बेहतर से बेहतर बनाने का ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, जैसे ही ईद का चांद खाना काबा में नमूदार हुआ, आसमान पर जो कुछ वहां मौजूद लोगों ने देखा वो अपने होशो हवास ही भूल गए। क्या ये कोई कुर्बे कयामत की निशानी थी या फिर खुदाबंदे करीम का कोई मौजज़ा जिसे देखकर लोगों के दिल सीने में ही थमकर रह गए। आसमान पर देखी जाने वाली मखलूक ने लोगों पर हैबत सितारी कर दी। इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट कर दी जाए, इसे फौरन से देखकर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जी तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुब्तिला हो सकें। रमजानुल मुबारक की बरकतें शावाल का चांद नजर आते ही ईद की खुशी में बदल जाती हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल देखने को मिलता है। रमजान के बाबरकत और मुकद्दस महीने के इख्तिताम पर आने वाली रात लैलतुल जायजा यानी शब ईद उल फितर, जो कि चांद रात के नाम से मारूफ है, खास बरकतों, रहमतों और बख्शिशों, मगफिरत और इंतहाई फजीलत की हामिल है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज्यादा सखी और फयाज होकर अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। मगर ये कम नसीबी की बात है कि लोग आम तौर पर इससे गाफिल रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और यूं इस अजीम रात की बरकत से महरूम रहते हुए महरूमी का सबब बनते हैं। हदीस मुबारका में है, इस रात यानी शब ईद को लैलतुल जायजा इनाम की रात से पुकारा गया, जिसमें ईमान और एहतिसाब के साथ साथ सवाब की नियत से इबादत करने वालों के लिए बड़ी सादतें और खुशखबरियां हैं कि जो इस माह मुबारक में अपनी इबादत और रोजों से इस माह मुकद्दस की बरकतों फजाइल से फैजियाब हुए, अल्लाह की रहमत और मगफिरत को अपने लिए बरहक बनाया, जहन्नम से खुलासे का परवाना हासिल किया और यूं अल्लाह ताला की तजल्लियात, अनवारात और इनामात की हकदार ठहरे। लैलतुल जायजा पर फरिश्तों में भी खुशी की धूम मची होती है और अल्लाह ताला इन पर तजल्ली फरमाकर दरियाफ्त फरमाता है कि इस मजदूर की उजरत क्या है। जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर ली तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि इसे पूरी पूरी जजा और उजरत मिलनी चाहिए। इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजेदारों को उजरत दे दी, यानी रोजेदारों को बख्श दिया। हदीस मुबारका में भी शब ईद लैलतुल जायजा की बड़ी फजीलत आई है। अफ्तारी के बाद खाना काबा में वहां मौजूद ज़ायरीन और मकामी लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हुई थीं। इन्हीं लोगों में एक शख्स अब्दुल वाहिद भी शामिल था, जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से था और वो उम्रा करने खाना काबा आया था। दोस्तों, इस शख्स का वाकया आपके ईमान को तरोताजा। अब्दुल वाहिद एक फल बेचने वाला था और उसका कारोबार ऐसा न था कि वो लाखों रुपए से उम्रे जैसी सादत हासिल कर सके, लेकिन इसके दिल में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रा करने की ख्वाहिश थी, लेकिन जेब इस बात की इजाजत नहीं देती थी। लेकिन इस शख्स का एक मामूल था, जैसे ही रमजान का चांद दिखाई देता वो अपने ठेले के फल महंगे करने के बजाय सस्ते कर देता। उसकी जबान पर हर वक्त जिक्र इलाही रहता। फल बेचते हुए भी वो बिस्मिल्लाह का विर्द करता रहता और ये भी कहता रहता कि बिस्मिल्लाह की बरकत से मेरा रोजगार अच्छा चलता है। आसपास के इलाके के कई लोग इस आस में होते कि रमजान का चांद नजर आएगा तो हम अब्दुल वाहिद से सारे फल खरीदेंगे। इस तरह सस्ते दामों में बेचने के बावजूद उसे मुनाफा इतना हो जाता, गरीब लोग भी जब बच्चों की खातिर सस्ता फल खरीद कर ले जाते तो बदले में उसे ढेरों दुआएं दिया करते। मगर इन सब दुआओं के एवज वो उनसे ये कहता कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनियावी ख्वाहिशात की कोई तलब नहीं, बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं बैतुल्लाह की जियारत कर सकूं। खूब पेट भर कर वो खाना खा लिया करता। उसकी ख्वाहिश थी कि वो जिंदगी में एक रमजान खाना काबा में भी गुजारे। टीवी पर चलते नशरियात और रमजान की रौनकें जब वो बैतुल्लाह के हरम में देखता तो उसकी आंखें खुशी से बरसने लगती। उसका दिल चाहता कि वो
वो उड़कर इसी पल खाना काबा के दरो दीवार चूम ले, सजदा रेज हो जाए और इतनी इबादतें करे कि वो आखिरत में कामयाब हो जाए। मगर ये सारे ख्वाब इस पल उसके दिल में ही दफन होकर रह जाया करते जब उसका ध्यान अपनी जेब पर जाता। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और रोज रोज के खर्चों को पूरा करना ही उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अब तो कोई मौजसा ही उसे वहाँ तक ले जा सकता था। दोस्तों, अब्दुल वाहिद नामी फल बेचने वाले की रेडी से लोग इसका ईमान अंदाज देखकर घुल से जाते थे। हर वक्त उसकी जुबान से बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर जैसे कलमात जारी रहते थे। वो फिजूल गोई नहीं किया करता था, हर वक्त जबान से हमदवारी ताला में मशरूफ रहता और जब कोई गरीब बच्चा भिखारी उसके करीब से गुजरता तो वो मुफ्त में थैली भरकर उसे फल दे दिया करता और सुकून से सांस लेते हुए बस यही कहा करता कि ऐ अल्लाह, मेरी किसी नेकी के बदले तू मेरा इंतजाम कर दे। तेरा ये हकीर सा बंदा तेरी चौखट को चूमने की खातिर तड़प रहा है। शायद अब वो वक्त दूर नहीं रहा था। उसकी दुआ और तड़प देखकर उस पाक ज़ात ने कुन फरमा दिया था। रमजान के आधे रोजे गुजर चुके थे। वो रोजाना बचा हुआ फल किसी गरीब में जरूर बांट दिया करता। इत्तेफाक से ये मंजर कुछ दिनों से एक अमीर ताजर देख रहा था, जिसका वहाँ से रोज गुजर होता। भीड़ होने की वजह से उसकी कार कुछ लम्हों के लिए सड़क पर रुक जाया करती तो वो अब्दुल वाहिद को देखता रहता। आज जब उसने देखा कि वो फल बेचने वाला कुछ विर्द करते हुए रो रहा है तो उससे रहा न गया। वो कार से उतरकर नीचे आया और उस फल बेचने वाले के पास चला आया। सरसरी से अंदाज में सारे फलों की कीमतें पूछी और फिर एक कसीर तादाद में सब फलों को थैलियों में पैक करवाया। वो हैरान था कि ये शख्स जिसके अपने कुर्ते पर जगह जगह पैबंद लगे थे, ये बजाय मुनाफा कमाने के इतना सस्ता फल बेच रहा था। उसने जब पूछा तो वो शख्स कहने लगा, इतना कमा लेता हूँ जो अपना और बाल बच्चों का पेट भर सकूं। बाकी दूसरों के बच्चे भी तो मेरे बच्चों जैसे हैं। मैं क्यों ज्यादा मुनाफा लगाकर फल बेचूं और इनके वालिदैन को इनके सामने शर्मिंदा करूं। बस यही नेकियां तो मेरा कुल सरमाया है। इस शख्स की बात इस ताजर की रूह को अंदर तक झंझोड़ चुकी थी। उसने इससे मुतासिर होते हुए कहा कि कोई तो ख्वाहिश हो कि दिल में। इस शख्स ने कहा कि हाँ है। पहली और आखिर बस वही ख्वाहिश है कि मैं रमजान खाना काबा में गुजारूं। ये ख्वाहिश सुननी थी कि इस शख्स ने अब्दुल वाहिद को सीने से लगा लिया और कहा कि मुबारक हो, खुदा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। मैं उठाऊंगा तुम्हारा खर्चा। तुम ये रमजान अब मक्का में ही गुजारोगे। फल बेचने वाले की खुशी की इंतहा न रही। वो रोने लगा और बोला, आप तो अनजान हैं, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। वो ताजर मुस्कुराया और कहने लगा, ये लोग भी तो अनजान थे, तुम इनका ख्याल रखते हुए नेकियां कमा रहे हो। समझो ये तुम्हारी नेकियों का बदला है। इस शख्स ने सारा खर्चा उठाया और अब्दुल वाहिद को उम्रा अदा करने भेज दिया। वो सामने बैतुल्लाह को देखकर फूट फूट कर रोता रहा। मगर ऐन चांद रात को जब वो बिस्मिल्लाह का विर्द कर रहा था तो आसमान पर एक नूरानी मखलूक नमूदार हुई, जिसे देखकर इसके होश उड़ गए। यूं महसूस हुआ जैसे वो मखलूक खास अब्दुल वाहिद के लिए नमूदार हुई हो। इसके विर्द की बरकत थी जो वो नूरानी मखलूक उसे आसमान पर नजर आई। उसका नूर उसे अपने वजूद पर बरसता हुआ महसूस हुआ। कैमरे की आंख ने ये मंजर कैद कर लिया। जिसने भी ये मंजर देखा वो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए रोने लगा। अब्दुल वाहिद कितनी ही देर इस मखलूक को देखता रहा जो खाना काबा का तवाफ करके गायब हो चुकी थी। उसके दिल में ईमान मजीद मुनव्वर हो गया। वो सजदा रेज हो गया। बेशक उसका खुदा जो चाहे कर सकता है। खुदा ताला से यही दुआ है कि हमारा ईमान वो इस कदर मजबूत कर दे कि गुमराही और नाफरमानी की जरा सी खलिश भी इसमें बाकी ना रहे। हम भी अल्लाह ताला के नेक बंदों में शुमार हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।